सास और बहू का मजेदार इंटरव्यू परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक सास कमलावती देवी और उनकी बहू सुष्मिता के बीच अजीबोगरीब रिश्ते थे। सास और बहू के बीच की लड़ाई, प्यार, नोकझोंक और समझौते की कहानी गांव भर में मशहूर थी। किसी ने यह भी कहा था कि अगर कभी सास बहू का इंटरव्यू लिया जाए तो वह पूरी दुनिया के लिए एक पाठ बन जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ जब गांव के एक टीवी चैनल ने इस परिवार का इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास और बहू का आमना सामना। टीवी चैनल की टीम ने इंटरव्यू के लिए एक दिन तय किया था। पूरी टीम गांव में आई और परिवार के घर का दौरा किया। सास और बहू दोनों ही इस इंटरव्यू को लेकर बहुत नर्वस थीं, लेकिन एक दूसरे से छुपाने के लिए दोनों ही हंसते हुए एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रही थीं। टीवी चैनल के पत्रकार ने सबसे पहले सास कमलावती देवी से सवाल पूछा। आदरणीय कमलावती जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी और आपकी बहू के रिश्ते कैसे हैं? कमलावती देवी ने बड़ी शान से जवाब दिया, बिल्कुल, मेरे और सुष्मिता के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जब भी वह मुझसे कुछ पूछती है, मैं उसे पूरी जानकारी देती हूँ। कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती अगर वह मेरे कहे अनुसार काम करती है। यह सुनकर सुष्मिता ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, जी हाँ, कभी कभी कमलावती जी की बातें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन मैं उनका आदर करती हूँ। वह कभी भी मुझे बिना बताए कुछ नहीं करती हैं, और जब भी मैं परेशान होती हूँ वह हमेशा मेरी मदद करती हैं। यह सुनकर कमलावती देवी ने तमतमाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी जब तुम पहली बार खाना बना रही थी। तुम्हें तो अच्छे से दाल भी बनानी नहीं आती थी। सुष्मिता हल्के से हंसी और बोली, जी हाँ, और अब तो दाल बनाने में मुझे महारत हासिल है। कुछ चीजें सीखने के लिए वक्त चाहिए होता है कमलावती जी। टीवी पत्रकार ने यह देखा और तुरंत बोल पड़े, तो यह सही है कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोकझोंक रहती है। कमलावती देवी और सुष्मिता दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, पर यही तो रिश्ते का मजा है। सास और बहू की अजीबोगरीब आदतें। इंटरव्यू में पत्रकार ने अब एक दिलचस्प सवाल किया, क्या आप दोनों की कोई अजीब आदतें हैं जो एक दूसरे को परेशान करती हैं? कमलावती देवी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे यह बात बहुत खलती है कि सुष्मिता हर समय मोबाइल में व्यस्त रहती है। जब वह मुझे कुछ बताने आती है तो भी उसकी आंखें मोबाइल से हटती नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे नहीं बल्कि मोबाइल को ध्यान से सुन रही हो। सुष्मिता ने शर्माते हुए जवाब दिया, यह बात ठीक है, लेकिन कमलावती जी को हमेशा लगता है कि मैं कोई गंभीर बात भूल रही हूँ। वह बार बार मुझे याद दिलाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर का पूरा काम वही करती हैं और मैं बस सोफे पर बैठकर आराम करती हूँ। कमलावती देवी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे, तुम तो कुछ भी काम नहीं करती हो, सिर्फ फोन पर लगी रहती हो और फिर कहती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। जब तक मैं तुम्हें बताती नहीं हूँ तुम कुछ करने के बारे में सोचती भी नहीं। सुष्मिता हंसी और बोली, वह सही कह रही हैं, लेकिन कभी कभी उनका तरीका इतना सख्त होता है कि मुझे लगता है जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। सास और बहू की नोकझोंक से यह इंटरव्यू पूरी तरह से मनोरंजन में बदल चुका था और दर्शक भी इस मजेदार पल का आनंद ले रहे थे। सास और बहू का साथ मिलकर काम करना। पत्रकार ने अब सवाल किया, आप दोनों के रिश्ते में जब लड़ाई होती है तो आप कैसे उसे सुलझाती हैं? कमलावती देवी और सुष्मिता ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर कमलावती देवी बोली, अक्सर हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं,
लेकिन अंत में हम दोनों समझ जाती हैं कि कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती कि हम एक दूसरे से बात न करें। हाँ, कभी कभी मैं गुस्से में ज्यादा बोल देती हूँ, लेकिन बाद में सुष्मिता मुझे समझाती है। सुष्मिता ने सहमति जताते हुए कहा, मैं भी कमलावती जी से गुस्से में बहुत कुछ कह देती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह सिर्फ मेरी भलाई चाहती हैं। हम दोनों के बीच एक समझौता है। जब दोनों तरफ से मन की बातें बाहर आ जाती हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। पत्रकार ने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों ने साथ मिलकर कोई बड़ा काम किया हो? इस पर सुष्मिता बोली, जी हाँ, एक बार मेरे शादी के दिन जब मैं तैयार हो रही थी, तो कमलावती जी ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया। उन्हें हमेशा यह चिंता रहती है कि मैं किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं हूँ, और इसी कारण वह हमेशा मुझे मदद करती हैं। हम दोनों ने मिलकर घर का सारा काम किया था, और बाद में दोनों ने मिलकर शादी के खाने का मजा लिया। कमलावती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तब तुम मुझे समझ रही थी। अगर मैं तुम्हारी मदद न करती तो क्या तुम शादी के दिन सब संभाल पाती? सुष्मिता ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, सच में। आप मेरी ताकत हैं, कमलावती जी। सास और बहू की समझदारी। पत्रकार ने अब एक गंभीर सवाल किया, आप दोनों के रिश्ते में वह कौन सी बात है जो आपको एक दूसरे से जोड़ती है? कमलावती देवी ने बड़ी सोच समझ के बाद कहा, सच में सुष्मिता का मुझसे बहुत प्यार है। वह कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती, और मुझे लगता है कि यही वह बात है जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। सुष्मिता ने भी कहा, कमलावती जी के साथ समय बिताने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने मुझे हमेशा यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए। वह मेरी सबसे बड़ी गुरु हैं। यह सुनकर कमलावती देवी और सुष्मिता एक दूसरे को गले लगा लिया। सास और बहू का प्रेम। इंटरव्यू के अंत में पत्रकार ने कहा, आज आपने हमें सास और बहू के रिश्ते का एक बहुत ही सुंदर पहलू दिखाया है। क्या आप दोनों को लगता है कि आपके रिश्ते में और भी सुधार हो सकता है? कमलावती देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हर रिश्ते में सुधार की गुंजाइश रहती है। हम दोनों में समय समय पर छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमारी एक दूसरे के प्रति समझ और प्यार हमारे रिश्ते को बनाए रखता है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। सुष्मिता ने भी अपनी बात रखी, कमलावती जी की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते में कभी कोई दूरी ना आए। हम हमेशा साथ रहें और एक दूसरे के साथ हर पल खुश रहें। टीवी चैनल की टीम ने इंटरव्यू खत्म किया, लेकिन सास और बहू की दोस्ती और समझदारी ने सभी के दिलों में एक खास जगह बना दी थी। यह इंटरव्यू न केवल गांव में बल्कि दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।